हमारा बेटा जो 11th में फिजिक्स स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट्स विद मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स। What we study here, we study the mathematics used in physics. आपको पता है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट तो नहीं बोलेंगे बट एक्चुअली दो सब्जेक्ट्स हैं ऐसे बोलेंगे। इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। मैथमेटिक्स में काफी सारी फिजिक्स की चीजें यूज होती हैं, इनफैक्ट फिजिक्स में ज्यादा यूज मैथ्स का ही है। सो हम मैथमेटिक्स वो वाला मैथ्स पढ़ेंगे यहाँ जो फिजिक्स में यूज होता है। इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, मैथमेटिक्स is the language of physics. Mathematics is the language of physics. तो हम मैथमेटिक्स की हेल्प से फिजिक्स में बहुत सारे एक्सप्रेशंस, डेरिवेशंस, मैथमेटिकल एनालिसिस, कभी ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। अब मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट तो फुल फ्लेज है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा कोई सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। मैथमेटिक्स में वी हैव वाइड रेंज ऑफ थिंग्स टू बी स्टडीड। बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, बहुत सारी चीजें, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। लेकिन मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ऐसी है जिसको फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं हम। दिस इज कॉल्ड एज कैलकुलस। ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसको हम फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कैलकुलस में हम दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ते हैं। These are called as differentiation and integration. इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बेटा ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं दोनों के दोनों। डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और इंटीग्रेशन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जस्ट लाइक वी हैव अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब हम फाइंड करते हैं। तो ऐसे ही हम डिफरेंशिएशन में भी कुछ एनालिसिस ही करेंगे। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसे बोलते हैं मैथमेटिकल क्वांटिटी। हाउ वी डिफाइन मैथमेटिकल क्वांटिटी? Any quantity on which some mathematical operation is performed. Any quantity on which some mathematical operation is performed. कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उस क्वांटिटी को मैथमेटिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट फाइंड करना, क्यूब रूट फाइंड करना, इस तरह का, या डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना। ब्रॉडली हम इन मैथमेटिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मतलब मैथमेटिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। एक जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, वी कॉल देम एज कांस्टेंट्स, और जिसका वैल्यू चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल। सो वी हैव कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्वांटिटीज वो हैं जिनकी वैल्यू सेम रहती है। जिन मैथमेटिकल क्वांटिटीज की वैल्यू सेम रहती है दोज मैथमेटिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट्स, और वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटीज
जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स, और जिनकी वैल्यू सेम रहती है, दोज आर कॉन्स्टेंट्स। सो वेरिएबल में हमारे पास फर्दर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नाम से ही क्लियर हो जाएगा बेटा। वेरिएबल्स दो तरह के हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करे, और इंडिपेंडेंट वो होता है जिसकी वैल्यू दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। जिस भी मैथमेटिकल क्वांटिटी की वैल्यू दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू दूसरे पे डिपेंड नहीं करती उस मैथमेटिकल क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं, कोई भी इक्वेशन, इन जनरल हम जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं मैथ्स में, इन जनरल हम लेफ्ट साइड में y रखते हैं और राइट साइड में x। तो जैसे मैं लिखूं y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस इक्वेशन में आपको सामने दिख रहा है बेटा, ये 3 कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है, और ये जो 2 है ये भी कांस्टेंट है। y और x जो हैं ये वेरिएबल्स हैं। y इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल and x is called as independent variable. y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इन सिंपली ये रूल याद रखो कि जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसको डिपेंडेंट बोलेंगे। कोई सिंपल सी इक्वेशन भी अगर मैं ले लूं, इफ आई राइट y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, इफ आई राइट y इक्वल्स टू log ऑफ x, तो कोई सिंपल सी इक्वेशन भी अगर लिखनी हो तो लेफ्ट साइड में y रखा जाता है और राइट साइड में x रखा जाएगा। ठीक है, इसलिए ये हमारी चॉइस है, आल्दो लिखने में या एक्सप्रेस करने में हम कैसे भी कर सकते थे, बट ये एक चॉइस है कि हम y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ये जो y और x का रिलेशन है इसे इन जनरली ऐसे बोला जाता है, इन जनरल y इज ए फंक्शन ऑफ x। इन जनरल y जो है वो x का एक फंक्शन है, और लिखेंगे ऐसे y इज इक्वल टू f ऑफ x। बेटा जब ऐसे लिखोगे आप y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y डिपेंड्स ऑन x। y डिपेंड्स ऑन मतलब y की वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि x की वैल्यू कितनी है। सो इन जनरल y इज ए फंक्शन ऑफ x बोलने का ये मतलब है कि y की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू के ऊपर। जरूरी नहीं है f से ही रिप्रेजेंट करें, हम इस फंक्शन को g से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन राइट y इज इक्वल टू g ऑफ x, वी कैन राइट y इज इक्वल टू f डैश x, कैसे भी। तो इन जनरल जब भी हम फिजिक्स में या मैथ में ये बोलते हैं कि ये उसका फंक्शन है, तो इसका मतलब ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम बोले, हम काइनेमेटिक्स में ऐसे यूज करेंगे टर्म्स, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट x is a function of time, या velocity v is a function of displacement x। ये बाद में पढ़ेंगे हम इन टर्म्स को, सिर्फ मैं इंट्रोडक्टरी लेवल पे बता रहा हूँ। बेटा जब बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है वो डिपेंड करता है कि टाइम t कितना है। When we say velocity is a function of displacement, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी है वो डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है।
ठीक है, तो इस तरह से वी हैव रिलेशंस इन मैथमेटिक्स। इन्हीं रिलेशंस को फंक्शंस बोलते हैं। y इज ए फंक्शन ऑफ x या x इज ए फंक्शन ऑफ y। बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, बट जनरली क्या होगा, कोई इक्वेशन जैसे लिखी है, कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है, मान लो u इक्वल टू 3v² प्लस 6, तो हम बोलेंगे u इज ए फंक्शन ऑफ v। मतलब u का वैल्यू कितना होगा वो डिपेंड करता है कि v का वैल्यू कितना है। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएशन पे आता है बेटा, डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन पे आएंगे। ऑल्दो डिफरेंशिएशन जो है अपने आप में एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट है। कैलकुलस जैसे मैथ्स है वैसे कैलकुलस भी एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट ही है, बट हम यहाँ उतनी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं जितनी हमें फिजिक्स में चाहिए। ठीक है, हम पूरा वो मैथमेटिकल कैलकुलस पूरा नहीं करेंगे कि 6 महीने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को ही लगाएं। अब में से जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको कैलकुलस मैथ्स में भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन सिंस फिजिक्स में यूज होता है इसलिए मेडिकल वाले बच्चों को भी ये डिफरेंशिएशन पढ़नी पड़ती है। इनफैक्ट बेसिक डिफरेंशिएशन तो हम पढ़ेंगे, एटलीस्ट उतनी डिफरेंशिएशन तो हम पढ़ेंगे, उससे थोड़ी ज्यादा रखेंगे हम हाई रेट पे जितनी फिजिक्स में चाहिए। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले सबसे पहले बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू द मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। जैसे आपको पता है एडिशन करने का ये मतलब है, मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कि हमने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट का करने का मतलब है टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस चेंज। To find the instantaneous change in one quantity, जैसे जनरली तो वो y होगी, हम y को बोलते हैं डिपेंडेंट, विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। क्या मतलब है डिफरेंशिएशन का, अगर एक वर्ड में बताना है तो डिफरेंशिएशन के लिए जो दूसरा वर्ड बोलोगे वो है चेंज। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी एक क्वांटिटी में चेंज फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम चेंज फाइंड कर सकते हैं किसी एक क्वांटिटी में दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो अगर जैसे आपको पता है ये सिंबल डाला तो पता है कि हम एडिशन करने वाले हैं, ये डाला तो मतलब मल्टीप्लिकेशन। हर एक सिंबल का एक आइडेंटिटी होता है जिससे हम उसको पहचानते हैं। तो इन जनरल जो मैथ्स में डिफरेंशिएशन करते हैं, हम अभी मैथमेटिकल देखेंगे, हम ये वाला टर्म यूज करते हैं, ये वाला सिंबल, इसको सिंबल माने आप, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिससे हम डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, ये डिवीजन, हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोई ना कोई सिंबल होता है। और अगर कभी ये लिखा है d/dx ऑफ y, तो इसका मतलब हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। वी कॉल इट एज डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x क्या हुआ, dy/dx। अब कभी ऐसा लिखा है देखो du/dx, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x। अगर कभी ये लिखा है dx/dt, सिर्फ इसको प्रोनाउंस करना सीखेंगे पहले आज। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएशन को आगे प्रोसीड करेंगे।
These are called as rules of differentiation. These are called as rules of differentiation. Means differentiation is based on these rules. जैसे rules क्या हो गया? Rules हो गया एक set of formulas. जैसे trigonometry में we have certain rules like sin square theta plus cos square theta is 1. We have proof of that. But हम proof थोड़ी ना बार बार करेंगे. हम बार बार उसको prove नहीं कर रहे हैं. हम क्या करते हैं? उस formula को use करते हैं. We have geometrical formulas. Geometry में कुछ rules हैं. We have certain formulas in mensuration, profit loss. कहीं simple interest और कहीं compound interest calculate करना है तो हम उन different expressions को, उन different formulas को use करते हैं. इसी तरह से differentiation में भी हमारे पास different जो functions हैं उनकी differentiation के लिए rules हैं. पहला rule ये है, पहले मैं rule लिखता हूँ. आप मैं लिख के रहा हूँ, देखो इसको आप फॉलो करें. डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0. किसी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो है वो हमेशा 0 होती है. सेकेंड रूल ये है, फिर मैं समझाऊंगा ये आपको. x रेज्ड पर n अगर होगा तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है nx n-1. तीसरा रूल ये है कि अगर ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं c इंटू एक्स एन तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी nc x raised power n-1. The fourth rule is differentiation of sin of x. ट्रिग्नोमेट्रिक लिख दिया मैंने फंक्शन. sin of x की डिफरेंशिएशन होती है cos of x. Then we have fifth rule. फर्स्ट स्टेज में तो बेटा आपको इन रूल्स को लर्न करना है. जस्ट लाइक हम कोई भी रूल सीखते हैं तो पहले तो वो फॉर्मूला जैसे बोले याद रखना है. फॉर्मूला cos x की डिफरेंशिएशन होती है बेटा माइनस साइन x. ऐसे ही tan x की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x. log x की डिफरेंशिएशन होती है, मैथमेटिक्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं. log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है. एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसे हम लिखते हैं e रेज्ड पावर x. e रेज्ड पावर x की डिफरेंशिएशन जो है वो e रेज्ड पावर x ही रहेगी. ठीक है, हम इनको प्रूव कर सकते हैं, प्रूफ तो करेंगे ही बाद में इनको, बट फॉर द टाइम बीइंग हम इन फॉर्मूलाज को एज इट इज यूज करेंगे. ठीक है, सो दैट वी बिकम फेमिलियर विद दिस. इसमें ये जो फॉर्मूला है बेटा ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है. इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है. अगर x का कुछ पावर है n, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी, इस n को आप नीचे ले आए, x n-1. दिस इज कॉल्ड एज द पावर रूल. This is called as power rule. Differentiation of x raised power n is nx n-1. This is called as the power rule. फॉर्मूलाज लिखें. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कहां से आ गया, फॉर द टाइम बीइंग हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे. हाँ, इसकी डिटेल में जरूर जाएंगे कि फॉर्मूला यूज कैसे करना है, बिकॉज हमारा प्राइमरी कंसर्न ये है कि जो भी ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूला है उसको यूज करना सीखना है. ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं. इनको हम और आगे तक भी करेंगे, इनको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन पहले इस पे बेस हम कुछ सम्स कर लेंगे. इट इज प्योर मैथमेटिक्स. तो यहाँ मैं यही वर्ड यूज करूंगा जैसे क्वेश्चन सर एक मिनट सर, थोड़ा सा नोट करना है. कुछ और रूल से इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं. जैसे अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं u and v. If u and v are two functions of x, अगर u और v x के दो फंक्शंस हैं, then differentiation of u plus v is equal to
डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस करेंगे हम, डोंट वरी, घबराना नहीं है अभी इनको देख के। और अगर बीच में माइनस साइन हो तो डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव आएगी। दूसरा है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v इज डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v is differentiation of u minus differentiation of v, and differentiation of u into v, अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है then it is equal to u into differentiation of v plus v into differentiation of u। just note the formula, nothing else, कुछ नहीं करना है उसके अलावा। ठीक है, समझ में आ जाएगा कैसे यूज करना है, क्या इंपॉर्टेंस है इस एक्सप्रेशन को, ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब अभी पता चलेगा। अभी फर्स्ट स्टेज में आप सिर्फ फॉर्मूला नोट करें और जो मैं बोल रहा हूं ना उसको बोलना सीखें बस। क्या बोल रहा हूं देखो, जैसे यहां मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, डिफरेंशिएशन ऑफ u by v is equal to v into differentiation of u minus u into differentiation of v divided by v square। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। देखो, अगर कभी आपको डिफरेंशिएशन करनी है किसी कांस्टेंट की, जैसे अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है 5 की, द रिजल्ट विल बी 0, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होती है। ऐसे समझो डिफरेंशिएशन का मतलब है चेंज, तो कांस्टेंट में चेंज नहीं होती। ऐसे ही अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है, कोई भी कांस्टेंट दूसरा ले ले, तो जैसे पाई की डिफरेंशिएशन करनी है, द रिजल्ट विल बी 0, क्योंकि पाई जो है ये भी एक कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है। अगर आपको मैं बोलूं ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखे या डायरेक्ट, देखो पहले सपोज आपको डिफरेंशिएशन करनी है x रेज पर 5 की, x का पावर कितना है 5, तो आपने देखना है कि ये x है और ये x की पावर है यहाँ इन्वॉल्व। तो व्हाट यू डू, ब्रिंग दिस पावर डाउन, 5 नीचे, x रेज पर 5 माइनस 1 इज 4, ये पावर रूल पे बेस्ड है। जब भी x रेज पर कुछ होगा, कुछ भी पावर हो सकती है, देखो ऐसे भी हो सकता है 1 बाई एक्स रेज पर 5, इसको आप लिख लोगे x का पावर -5, so this will become -5 x रेज पर -5 माइनस 1, सो आपका आंसर आ जाएगा -5 x रेज पर -6। ये जो -5 इंटू एक्स रेज पर -6 है, इतना ही रखो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इफ देयर इज समथिंग like differentiation of root x, चेक करो बेटा, रूट एक्स को आप फर्स्ट स्टेप में ना ऐसे लिखना, अभी डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, जैसे x रेज पर n, तो n की जगह क्या आ गया 1/2, सो इट विल बी इक्वल टू, जो भी पावर है उसे नीचे लाए, पावर 1/2 है तो 1/2 विल कम डाउन, x रेज पर 1/2 माइनस 1, 1/2 नीचे, x की पावर 1/2 माइनस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 x रेज पर -1/2। कैसे, 1/2 माइनस 1 क्या होता है, -1/2। ठीक है, सो इफ वी हैव लाइक, मैं बोलूं व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो बोलो क्या आंसर आएगा, देखें ध्यान से,
जब हम x को डिफरेंशिएट करते हैं, बेसिकली खाली x लिखने का मतलब क्या है, x की पावर 1 है, सो इट विल बी इक्वल टू 1x 1 माइनस 1। ठीक है, पावर को नीचे लाके ऊपर से एक माइनस करना है, सो इट विल बिकम 1x 0 एंड एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, so answer will be 1. What is differentiation of x with respect to x? It is 1. ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन आपको, बेटा रूल सेम रहेगा, ये नहीं है कि ऊपर से नीचे लाया तो आप लिखोगे 1/1। 1/x की डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ऐसे लिखना, अभी मैं सिर्फ पावर रूल ही बता रहा हूँ। 1/x को क्या लिखोगे, x की पावर -1, then it will be equal to -1x raised power -1 माइनस 1। देखा, जो भी पावर है उस पावर को नीचे लाके ऊपर से एक माइनस कर देना, तो ये बन जाएगा -1x माइनस 2, या इसी को आप ऐसे लिखो -1/x², -1/x²। 1/x की क्या डिफरेंशिएशन हो गई, -1/x²। अगर इसी को और आगे बताऊं करना, चलो इसको डिफरेंशिएट करो, -1/x² को डिफरेंशिएट करो, तो क्या करना है बेटा, इस माइनस साइन को बाहर रख लो, माइनस साइन को बाहर रखो, एज -1 कर लो बाहर। डिफरेंशिएट किसको करोगे, x रेज पर -2 को, जैसे जब यहाँ 1/x था तो डिफरेंशिएट किसको किया, x -1 को, जब यहाँ 1/x² है तो डिफरेंशिएट किसको किया, x -2 को, तो ये बनेगा x -2 का डिफरेंशिएशन होगा -2x -2 -1। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 आपका आंसर आ जाएगा 2। ये जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस करते थे ना, बस वैसे ही करते जाना है, रूल को समझना है और करते जाना है। एंड दिस इज द रीजन आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा था, मैंने दूसरे ग्रुप में नहीं आपको डाल दिया, क्योंकि वहां पर इसका बड़ा सारा यूज हो रहा है अभी, तो जब तक हमें बेसिक रूल नहीं पता होंगे हम आगे नहीं कर पाएंगे। सो -1/x² की डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखो ये डिफरेंट है, -1/x² की डिफरेंशिएशन होगी माइनस बाहर, x -2 की डिफरेंशिएशन, ये माइनस बाहर रहा, -2x -3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/x³ आ गया। कोई डाउट है, अभी बोलो। अच्छा, ये तो था एक पर्टिकुलर हमारे पास एक्सप्रेशन ही है। क्वेश्चन ऐसा बनता है, देखो, लेट, या ऐसे लिखे, इफ y इक्वल टू, मैं सिंपल से स्टार्ट करूंगा बेटा, 3x² - 2x + 5। अगर कोई एक्सप्रेशन हमें दिया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, y इक्वल टू 3x² - 2x + 5, बोला है फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। तो कैसे करना है, जैसे आप ऐसे लिख लोगे, सबसे पहले जो भी आपको गिवन है, वी हैव y इक्वल टू 3x² - 2x + 5। ठीक है, एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब अगर dy/dx फाइंड करना है, देखो ये चीज है एक्स्ट्रा, d/dx, d/dx। इधर अगर d/dx लगा देंगे तो ये बन जाएगा ना dy/dx। जैसे अगर मैं बोलता कि y² पता करो, तो क्या करना था हमने, यहाँ इसके बाद हमने लिखना था डिफरेंशिएट, हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो।
देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, दोनों तरफ क्या लिख लिया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों तरफ लिख लिया। लेफ्ट साइड में आपके पास बन जाता है ये डी वाई बाई डी एक्स, इट इज इक्वल टू, इस 3 को बाहर ले आओ। देखो बेटा, लिखने का तरीका देख लेना, बिल्कुल मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, रूल नंबर 3 देख लेना, -2 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5। ठीक है, सो उसके बाद आपने रूल लगाना, ये 3 एज इट इज रहेगा। फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख के आंसर बताओगे। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है पावर को नीचे लाके ऊपर से एक कम कर देना, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2x -2 इंटू, ये x है, खाली x लिखा है। अभी आपको बताया था जब पावर यहाँ 1 है तो 1x 0 प्लस 0, तो dy बाई डी एक्स क्या बन गया इससे, dy बाई डी एक्स बनेगा 3 2 6x -2, dy बाई डी एक्स क्या बना 6x -2। तो थोड़ी देर में आप क्या करोगे, ये y है, dy बाई डी एक्स 3 इंटू 2 करना। ठीक है, अभी तो ऐसे लिखो आप, 3 इंटू 2 हो गया 6, फिर x की पावर आ जाएगी 2 - 1 दैट इज 1, सो 2 इंटू 1 दैट इज 2, x की पावर आ गई 0, तो x रेज पर 0 तो 1 ही होता है। ठीक है, कर लिए, दोनों तरफ से डिफरेंशिएट करो। मैं एक और लिख लूं, अगर y का वैल्यू है, इफ y इक्वल्स टू √x प्लस 1 बाई √x, या थोड़ा सा और चेंज, y इक्वल्स टू 2√x प्लस 2 बाई √x, dy बाई डी एक्स क्या होगा, if y equals to 2√x plus 2 by √x, what is dy by dx, ये कर लीजिए। फिर से देखो बेटा, you will write differentiating both sides with respect to x, therefore d by dx of y is equal to d by dx of 2√x plus 2 by √x. Further, dy by dx will be equal to 2 into differentiation of √x को लिखो ऐसे, plus again we have 2 into differentiation of x minus 1 by 2 लिखना, तो ये आ जाएगा 2 into 1 by 2 x 1 by 2 minus 1। पावर रूल, पावर रूल को इसलिए भी पावर रूल बोलते हैं, बहुत पावरफुल है, बड़ा यूज होता है। देन ये वाला 2 एज इट इज रहेगा, -1 by 2 x रेज पर -1 by 2 -1, जो भी पावर है उसमें से एक माइनस कर देना बस। यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल होगा, x की पावर कितनी बन जाएगी, 1 by 2 -1, 1 by 2 -1 इज -1 by 2, और -x रेज पर -3 by 2। चेक करो, ये x -1 by 2 है ना, यू कैन राइट 1 by x 1 by 2 माइनस 1 by x 3 by 2, और थोड़ा सा कन्वीनियंटली लिखना तो ऐसे लिखो, 1 by √x minus 1 by √x cube।
ठीक है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। और आगे करेंगे अभी। जैसे आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखो, मल्टीप्लिकेशन वाला कल बताता हूँ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और फिर मैं असाइनमेंट भी दे दूंगा। एक और करते हैं। इफ y इक्वल्स टू x प्लस 1/x³, फाइंड dy by dx। y कितना है? x प्लस 1/x³। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, दिस मीन्स y इज इक्वल टू a³ प्लस b³ 3a² b प्लस 3a into b²। So this y will be equal to x³ plus 1/x³ plus 3x plus 3/x²। अभी डिफरेंशिएशन नहीं स्टार्ट की, अभी सिर्फ y लिखा। ठीक है, यहाँ होल क्यूब था, इसको डायरेक्टली नहीं आप ऐसे बोल सकते कि इसको नीचे ले आओ, ऊपर से एक माइनस कर दो, वो वैलिड नहीं है। ठीक है, आपको इस तरह से बेसिक फॉर्मेट में लिखना है। नाउ डिफरेंशिएट both sides with respect to x, therefore dy by dx is equal to d by dx of x³ plus d by dx of x minus 3 plus 3 constant d by dx of x, again 3 constant d by dx of x minus 2। x माइनस 2 नहीं, ये x कैंसिल होगा तो एक ही बचेगा ना, x माइनस 1। पहले a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगाया, a³ b³ 3a² b 3ab², x³ 1/x³, ये कैंसिल, 3/x कैंसिल। जब दोनों तरफ से डिफरेंशिएट करोगे तो देखो इसके बाद क्या आएगा, लास्ट लाइन लिखूंगा, देयरफॉर dy by dx आपके पास रहेगा, x³ है ना, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3x² माइनस 3x माइनस 4। कैसे, पावर नीचे ले आओ, -3 नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा -4, प्लस x की डिफरेंशिएशन आपको पहले ही बता दिया 1 होती है, प्लस 3 इंटू x रेज पर -1 है, -x-2। कैसे, -1 नीचे आएगा ना, तो -1 लिखो, x रेज पर -2, सो इट वुड बी 3x² -3/x4 प्लस 3 -3/x²। ये है dy by dx। ठीक है, इतना कर लीजिए आज, अच्छे से डाइजेस्ट इसको करो, वीडियो शेयर हो जाएगा, आप इसको दोबारा से देखो, थोड़ा प्रैक्टिस इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बट फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है, कोई चीज क्लियर नहीं होती है, यू कैन आस्क, ग्रुप में डाल दीजिए मैसेज या इंडिविजुअली पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। थैंक यू।